Hello everyone. Today we are going to learn integration by substitution. आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन करना है. तो ये पहला प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन कॉस ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स. यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है. तो पहले तो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हमने लर्न किए हैं उसमें हमने कॉस एक्स का फॉर्मूला लर्न किया है इंटीग्रेशन में, बट इस तरह से कॉस एक्स पावर एन का हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है. तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये जो एक्स पावर एन है, ये एक्स पावर एन को हम एज्यूम कर लेते हैं कि टी है. ओके. अब ये एक्स पावर एन को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, और t को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होगा dt अपॉन dx. तो जनरली ये जो dx है हम ये लेफ़्ट में रखेंगे, और यहाँ पर आप देखिए ये x पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स ये टर्म है. तो हम क्या करेंगे, dx ये x पावर n माइनस वन के साथ लिखेंगे x पावर n माइनस वन डी एक्स, और ये जो n है इसे हम राइट में मूव कर देंगे तो इट विल बी वन अपॉन n इंटू डी टी. ओके. सो देयरफॉर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो x पावर n माइनस वन और dx है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वन अपॉन n dt से. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये आपको ध्यान देना होता है, या फिर आप देखेंगे कि आपको किसी एक गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आपको जो प्रॉब्लम में मिल जाएगा. तो मिल जाएगा तो उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम आसान हो जाता है. तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम आसान हो जाएगा. अब ये प्रॉब्लम को हम यहाँ पर देखें तो हम सिंपली लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू कॉस, यहाँ पर एक्स पावर एन का लिखेंगे टी, और बाकी एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स इसे हम लिखेंगे वन अपॉन एन टाइम्स डी टी. सो वन अपॉन एन ये कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी. कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये वन अपॉन एन इंटू साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. तो ये जो टी है, टी क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर एन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एन इंटू साइन ऑफ एक्स पावर एन प्लस सी. तो ये आपका इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन साइन एक्स पावर एन प्लस सी. ओके, डन. फर्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना है. चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम हमें इंटीग्रेट करना है ई पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो ध्यान से देखेंगे, ई पावर एक्स का तो इंटीग्रेशन किया है बट ई पावर टेन इनवर्स एक्स का नहीं किया है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है जो यहाँ पर प्रेजेंट है. तो यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा पुट या लेट कह सकते हैं, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी. सो देयरफॉर टेन इनवर्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यहीं पर लिख लेते हैं क्योंकि बाद में हमें डी एक्स लेफ्ट में मूव करना है. तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी. तो देयरफॉर आपका जो इंटीग्रेशन है इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ थ्री पावर टी इंटू डी टी. ओके. एंड थ्री पावर टी का इंटीग्रेशन, यहाँ पर थ्री पावर टी का इंटीग्रेशन होगा थ्री पावर टी डिवाइड बाई लॉग थ्री इज इक्वल्स टू थ्री पावर टी. नाउ टी की जगह क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स, थ्री पावर टेन इनवर्स एक्स upon log 3. Okay, so your I is equals to 3 power 10 inverse x divided by log 3. ये एक और प्रॉब्लम हो गया. नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ log x अपॉन एक्स डी एक्स. अब आप यहाँ पर बताइए कि क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे. चलिए बोलिए, सब्स्टिट्यूशन करना भी है या नहीं करना है. तो यहाँ पर log x अगर हमने t सब्स्टिट्यूट किया तो log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स
times dx will be equal to dt. So therefore integration I is integration of cos t 1 upon x dx की जगह dt, so into dt. cos x का इंटीग्रेशन या cos t का इंटीग्रेशन sin t, so it will be sin t plus c. और sin t को क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा sin ऑफ log x हो जाएगा, तो sin ऑफ log x प्लस सी. सिंपल. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट sin x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx. देखिए यहाँ पर cos x प्रेजेंट है, cos x dx विल बी इक्वल टू dt. सो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है दैट इज tan इनवर्स t. ओके, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स t की जगह पर क्या पुट करना है, sin x. So tan inverse of sin x plus c is my answer. ओके, तो 1 मिनट में प्रॉब्लम आपके सॉल्व होते हैं, प्रोवाइडेड आपने फॉर्मूले सारे अच्छे से याद किए हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स. तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन होगा पुट log x is equals to t. So therefore log x का डेरिवेटिव 1 upon x dx equal to dt. So therefore आपका इंटीग्रेशन होगा I is equals to 1 upon log x की जगह t और ये जो 1 upon x dx है इसकी जगह dt. So इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा I is equals to 1 upon t का हो गया log t plus c इज इक्वल्स टू लॉग t, मतलब आपका है log x. ओके, एक्चुअली मॉड में रखना चाहिए प्लस c. डन. नेक्स्ट प्रॉब्लम e पावर x इंटू ई पावर x dx. अब यहाँ पर ये जो e का पावर दिख रहा है हमें, e पावर ex. ओके, तो ये ex को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो e पावर x dx क्या हो जाएगा, dt. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम e पावर x को यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, पुट e पावर x इक्वल टू t. सो देयरफॉर e पावर x इंटू dx विल बिकम dt. तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन होगा I इज इक्वल टू e power t into e power x dx is dt. So therefore I is equals to e power t का इंटीग्रेशन e power t plus c is equals to e power t की जगह क्या लिखेंगे, e power x. So e power x plus c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया I. So again next problem integration of dx upon root of 1 minus x square sin inverse x. ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सब्स्टिट्यूशन काम करेगा वो होगा sin इनवर्स x इक्वल टू t. तो sin इनवर्स x t कंसिडर करेंगे तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू t का dt. सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई साइन इनवर्स x को t लिखेंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा और 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये आपका dt होगा. तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी स्क्वायर मतलब t पावर माइनस 2 इंटू dt. t पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन t पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c. So this is minus 1 upon t plus c is equals to minus 1 upon t की जगह पर
साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, तो आसान प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं बोलूँगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये सब प्रॉब्लम से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? यहाँ पर ये जो log ऑफ tan x/2 है, क्योंकि हमें देखिए log का भी इंटीग्रेशन तो आता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप tan x/2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर वो कुछ log t हो जाएगा और log t का आप इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। नहीं, हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर ये जो पूरा log है, log ऑफ tan x/2, ये पूरा सब्स्टिट्यूट करेंगे हम t से। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन यहाँ पर tan x/2, फिर tan x/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan x/2 का tan का होता है sec स्क्वायर, तो ये होगा sec स्क्वायर x/2, और फिर x/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1/2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन चेन रूल ओके हम लोगों ने अप्लाई किया है। अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1/10 होता है कॉट, और कॉट होता है कॉस, तो ये हो जाएगा cos x/2 डिवाइड बाई साइन x/2 टाइम्स सेक स्क्वायर, ये होता है 1/, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 टाइम्स 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आपका एक टर्म cos x/2 ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, और ये फिर हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर 1 डिवाइड बाई यहाँ पर ये 2 टाइम्स साइन x/2 इंटू cos x/2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1/2 साइन एक्स cos x क्या होता है साइन 2x, तो देयरफॉर 1/, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला है साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आपके प्रॉब्लम में यहाँ पर न्यूमरेटर में देखेंगे तो 1/sin x है, dx है, तो उसकी जगह पे हम सिंपली dt रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम होगा i, सो देयरफॉर ये i होगा, i इज़ इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी। अब t का इंटीग्रेशन ये होगा t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू, सिंपली हम लिख सकते हैं log ऑफ tan x/2 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ओके, तो ये आंसर। तो यहाँ पर log tan x/2 को हमें t से सब्स्टिट्यूट करना था, और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था वो था कि किस तरह से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए ये लास्ट प्रॉब्लम आज के लिए। हमें प्रॉब्लम दिया है e पावर x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर e पावर x अपॉन x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर के साथ टर्म दिख रहा है e पावर x अपॉन x, अब e पावर x अपॉन x इसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं t से। तो लेट यहाँ पर हम बोलेंगे e पावर x अपॉन x इक्वल टू टी। सो देयरफॉर यहाँ पर u अपॉन v अप्लाई होगा, x इंटू ई पावर x का डेरिवेटिव e पावर x माइनस ई पावर x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, u अपॉन v मेथड अप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड बाई x का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो देयरफॉर यहाँ पर e पावर x आप कॉमन ले लेंगे तो ये होगा आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आपका देखिए e पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये सारी ही चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं डी टी से। तो देयरफॉर हमारा i होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t इंटू डी टी। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर,
ओके, तो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, ये होगा 10, तो दिस इज इक्वल्स टू 10t, तो 10t प्लस सी। अब t आपने किससे रिप्लेस किया, e पावर x अपॉन एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10, t को रिप्लेस कर लेंगे e पावर x अपॉन एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा i। सो i इज इक्वल्स टू 10 ऑफ e पावर x अपॉन एक्स प्लस सी। परफेक्ट, ओके। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, एक और कर लेते तो 10 हो जाता, बट ठीक है, 9 क्वेश्चन सफिशिएंट है एक बार प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये 9 क्वेश्चन आप एक बार फिर से ओके बिना देखे सॉल्व करिए। ओके, और सॉल्व हो गया तो देन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया। थैंक यू।